दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। हो जाओ सावधान, क्योंकि आपकी दहलीज पर मौत बांध रखी है परिवार के उस व्यक्ति ने जो पूरी तरह से आपकी बर्बादी चाहता है, आपकी जिंदगी को नर्क बनाना चाहता है, आपके खुशहाल घर परिवार में आग लगाना चाहता है। काफी समय से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जिसे आपने लोगों को बताने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है। आप काफी दिनों से बहुत निराश है। अपने भाग्य पर आपको गुस्सा आता है। आप जिस किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे जाता है। परिवार के लोग भी अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको काफी समय से अपने ग्रह सितारे बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन स्थितियां दिन प्रतिदिन उलझती जा रही हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन सब के पीछे क्या कारण रुका हुआ है? कौन वो इंसान है जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता? आखिर किसने हमारे ऊपर यह सब कुछ किया है? ढेर सारे प्रश्न आपके मन में होते हैं, ढेर सारे सवाल आपको परेशान करते हैं, लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं आज की यह वीडियो आपके उन सभी प्रश्नों का समाधान आपको प्रदान करने वाली है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी सिद्धियों के बल पर इस महावीडियो का निर्माण किया है। और अगर आज यह वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान ने आपको इशारा दे दिया है, यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। अब किस्मत अपना पासा घुमाएगी और आपके हिस्से में सारी सफलता आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अपनी कुछ गलतियों को खत्म करना होगा। परिवार के कुछ लोगों को जिंदगी से बेदखल करना होगा। हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमारा भी घर बनेगा, हमारी किस्मत में भी खुशियां आएगी। लेकिन दोस्तों, कब होगा ऐसा? सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जमाना आपको लूटना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन गुरुजी आपका घर बसाना चाहते हैं। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। दोस्तों, आज समय कुछ ऐसा आ चुका है कि घर के लोग ही हमारी खुशी नहीं चाहते। आपके कई रिश्ते इस दुनिया में होंगे। मामा मामी का रिश्ता होगा, चाचा चाची का रिश्ता होगा, अंकल आंटी का रिश्ता होगा। ढेर सारे रिश्ते आपने बनाए होंगे, लेकिन कभी मन में विचार किया क्या कोई सच में आपका अपना है? क्या कोई मुसीबत के समय में सच में आपके काम आया है? दोस्तों, हर रिश्ता केवल दिखाने के लिए अपना होता है। जब जरूरत पड़ती है तो माता पिता के अलावा कोई काम नहीं आता। अगर आप एक शादीशुदा इंसान हैं तो हो सकता है आपकी पत्नी भी आपको एक समय अकेला छोड़ दे, लेकिन आपके माता पिता ही केवल आपके काम आएंगे। इसलिए हर रिश्ते से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। यही आपकी सबसे पहली गलती है। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंसान भोला होता है सबसे पहले उसका ही फायदा उठाया जाता है। आप देखेंगे जंगल में जो सीधे खड़े हुए वृक्ष होते हैं पहले उन्हें काट दिया जाता है। उसी प्रकार से जिंदगी का नियम है। लोग समझ जाते हैं यह इंसान भोला है, यह इंसान बातों में आ जाता है, यह इंसान बेवकूफ है, इसका फायदा उठाया जाए, और आप उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए दिल से ज्यादा दिमाग से काम करना सीखिए, वरना लोग इसी तरह आपका फायदा उठाते रहेंगे और आप हमेशा उनकी बातों में आते रहेंगे। आने वाले समय की दरकार है कि दुश्मन बहुत बुरी और तांत्रिक चाल चलने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका करीबी रिश्तेदार है। जब भी हमारे साथ जिंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं, चाहे वो हमारा प्रमोशन हो, चाहे बिजनेस में मुनाफा हो, या परिवार में क्लेश हुआ हो, या फिर जिंदगी में कोई परेशानी आई हो, हमारे घर में सबसे पहले उस बात की चर्चा होती है। घर परिवार में वह बातें बहुत जल्दी फैल जाती है, जिस वजह से बाहर वाले किसी को पता चले या ना चले, लेकिन घर के करीबी रिश्तेदारों को वह सूचना जरूर मिल जाती है, और इसी वजह से अक्सर आपका काम बिगड़ जाता है। देखिए, दुख की कोई बात होती है तो रिश्तेदार खुश होते हैं, लेकिन जब खुशियों की बात होती है तो आपके रिश्तेदार आपसे जलना शुरू कर देते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब आपके जीवन में दुख आया तो आपके रिश्तेदार कभी भी आपके पास नहीं आए, लेकिन जब सुख आता है तो आपके आगे पीछे डोलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आपसे मीठा बोल बोलेंगे तो आगे आप उनके काम आएंगे। एक बार वो आपसे पैसों की मांग करेंगे, आप उन्हें पैसा दे देंगे, वो आपसे बहुत अच्छी तरह से बोलेंगे,
लेकिन जहां आपने उनकी मदद करना छोड़ा थे, जहां आपने उन्हें किसी बात के लिए मना किया, वहीं से ये लोग अपना दोगलापन दिखाना शुरू कर देंगे। देखिए, रिश्तेदारी है, आपस में बोलचाल भी चलती रहती है। मान लीजिए आप सभी किसी कार्यक्रम में मौजूद है। उस कार्यक्रम में पुरानी बातों को याद किया जा रहा है। अब एक ऐसा मौका आता है कि हर इंसान दूसरे इंसान की कमी बता रहा है या पुरानी कोई भी घटना बता रहा है। उसी बीच कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, यह बात ध्यान रखिएगा। जाने अनजाने में किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपके मुख से कुछ निकला है। आपको यह बात पता नहीं थी, लेकिन उस इंसान ने उस बात को अपने दिल पर ले लिया है और काफी सालों से वही उसके दिलो दिमाग में घूमता जा रहा है। वो इंसान आपको बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, आपकी जिंदगी बिगाड़ने की हर संभव साजिश रचेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यह तो मेरा अपना है, करीबी रिश्तेदार है, लेकिन हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, ये वही इंसान है जिसने आपकी दहलीज पर मौत बांध रखी है। जी हां दोस्तों, जब भी कोई तंत्र क्रिया की जाती है तो उसे बहुत सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि जो जानकार व्यक्ति होता है वो ये बात जानता है कि अगर इसका बहुत ज्यादा दुष्परिणाम आ गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यह करीबी रिश्तेदार आपसे इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, आपको अपनी आंखों का इतना ज्यादा कांटा मानता है कि यह आपके भले का दो पल विचार भी नहीं करता है। इतना आप ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। आगे वीडियो में सावधानी बताने जा रहे हैं, क्योंकि जहां सावधानी हटेगी वहीं दुर्घटना घटेगी। अगर आज की वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तो आपका दुश्मन अपने तांत्रिक क्रिया में सफल भी हो सकता है, लेकिन अगर आज की वीडियो आपने अंत तक देख ली तो हम डंके की चोट पर कहते हैं उसके सारे इरादे असफल होने वाले हैं। उसकी जिंदगी का हर एक षड्यंत्र विफल होने वाला है। आपकी हर क्षेत्र में विजय होने वाली है और आपको आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो के अंत में गुरुजी ने शानदार 2 उपाय भी बताए हैं, इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब दोस्तों, आपको संकेत के रूप में क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको महसूस होगा मेरा काम बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, लेकिन अचानक से कोई इंसान मुझे मिलता है जो मेरे काम की तारीफ करता है, मेरी बहुत ज्यादा हर चीज में वाहवाही करता है, और अगले ही पल जब मैं उसे उस काम के बारे में बताता हूं, नतीजे बदल जाते हैं, मेरा काम बिगड़ जाता है। यानी कोई इंसान आपके आसपास ऐसा है जो बुरी नजर रखता है, बुरी दृष्टि वाला है, काली जुबान वाला है। वह इंसान आपके लिए अशुभ साबित हो रहा है। उससे दूरी बना लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लोगों के सामने अपने बड़े बड़े बिजनेस के बारे में बताऊंगा, अपने व्यापार के बारे में बताऊंगा, अपने कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, मेरे पास कितना पैसा है, सोने की चैन, गाड़ी का बंगला। अगर इनके बारे में ढिंढोरा पीट दूंगा तो लोगों को लगेगा मैं पैसे वाला हूं और लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। लेकिन दोस्तों, होता इसका उल्टा है। जब भी हम अपनी कोई खास बात लोगों को इस वजह से बताना चाहते हैं कि हमारा उनकी आंखों में सम्मान बढ़ेगा, तो यह हमारी गलतफहमी होती है। वास्तविकता में उनकी आंखों में हमारे लिए जलन बढ़ जाती है। वह हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस इंसान के पास जो नहीं होता है वह उसे प्राप्त करना चाहता है, और जब सामने वाले के पास वह सारी चीजें वह देखता है तो उसका मन ग्लानि से भर उठता है, उसे भगवान पर भी गुस्सा आता है। हे भगवान, तूने मुझे यह सब क्यों नहीं दिया? और जब आपको मुस्कुराता हुआ देखता है, आपके पास वह चीज देखता है जो बरसों का उसका सपना था, तो उसके आंखों में ऐसी जलन भावना पैदा होती है जो आपको भी राख करके रख देती है। कहते हैं ना, बुरे लोगों की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अंदर से झलकर पूरी तृप्त आत्मा के साथ बहुत बुरी दृष्टि हमारे ऊपर डालते हैं, जिससे अचानक से हमारी जिंदगी नरक बन जाती है। इसीलिए सावधान रहिए। बहुत ज्यादा खुद का दिखावा करना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी तांत्रिक क्रिया वाले आदमी से आपका पाला पड़ गया तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, यह बात गांठ बांध लीजिए। दूसरे संकेत की बात अब हम करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने समाज में, मार्केट में हर जगह बहुत व्यवहार कमाया है,
लोग हमारा नाम सुनते हैं तो अपने आप इज्जत उनके मुख पर आ जाती है, क्योंकि हमने कभी किसी का RS1 नहीं खाया, बेईमानी का काम नहीं किया, किसी के साथ दगाबाजी नहीं करी, किसी के साथ बेईमानी नहीं करी, जिस वजह से हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, जब कोई तांत्रिक क्रिया आपकी दहलीज पर की जाती है, कोई नींबू आपके नाम का काटा जाता है या आपके नाम का पुतला बनाकर उस पर सुइयां डाली जाती है, तो इंसान की सामाजिक छवि खराब होती है। यानी मार्केट में जो नाम सालों से बन रहा था वह बिगड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे ऊपर कोई आरोप लग सकता है, झूठे, कोर्ट कचहरी के केस में कोई हमें फंसा सकता है। हो सकता है आपने कुछ नहीं किया हो, फिर भी वह इल्जाम आपके ऊपर लग जाए। कुल मिलाकर इस इंसान का मकसद आपका नाम खराब करना होता है और अलग अलग ऐसे तरीके बना दिए जाते हैं जिससे आपकी जिंदगी उलझ जाती है। इसलिए दोस्तों, बहुत सावधान रहे उस इंसान से जो आपके कर्म क्षेत्र में आपके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, हर कोई इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे, वो सफल हो, लेकिन काबिलियत होना बहुत जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, काबिलियत के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो। खुद कामयाब बनो तो फिर कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। यानी खुद को हमें इतना ज्यादा मेहनती बनाना है कि हर हाल में हम सफलता हासिल कर ले। लेकिन कुछ लोग मेहनत करना नहीं जानते, वो बैठे बिठाए बस माल कमाना चाहते हैं, और जब हम आगे निकल जाते हैं तो मन ही मन वो हमसे जलने लगते हैं कि ये इंसान आगे कैसे निकल गया, यूं तो ये मेरे साथ वाला था। तो ये लोग षड्यंत्र बनाते हैं, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, आपकी फोटो कहीं से निकलवा कर आपकी फोटो पर तंत्र क्रिया करवा देते हैं, जिससे व्यापार मंदा होना शुरू हो जाता है, नौकरी में ट्रांसफर हो जाता है, धीरे धीरे रिकॉर्ड खराब होने लगता है। कई लोगों की तो नौकरी छूट जाती है। वशीकरण के माध्यम से कई बार हमारी जुबान इतनी ज्यादा गंदी कर दी जाती है कि हमारा बोलने का लहजा इतना खराब हो जाता है कि हमारे सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने यह बात महसूस की है? कुछ समय से अगर आप अपनी वाणी में काफी फर्क देख रहे हैं, जैसे कि पहले आप बहुत मीठा बोलते थे, सबकी इज्जत करते थे, कोई आपको कितना भी कुछ बोल दे आपको गुस्सा नहीं आता था। लेकिन पिछले कुछ समय से स्थितियां हमें बदली हुई सी दिख रही हैं। जैसे कि कोई इंसान अगर आपको थोड़ा भी कुछ बोल देता है आपके खिलाफ, तो आप चौंक जाते हैं, आप गुस्सैल बन जाते हैं, आप उसे खरी खोटी तुरंत सुना देते हैं। आपके अंदर धैर्य खत्म हो चुका है, आपकी वाणी की मिठास कहीं गायब हो चुकी है। आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपकी वाणी पर भी प्रहार किया है, क्योंकि वाणी एक ऐसा अस्त्र है जो बाण से भी गहरा भेदता है। यानी अगर हम किसी के ऊपर बाण से हमला करते हैं तो एक छेद उस जगह पर जाकर होता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं जो वाणी रूपी बाण हम कहीं पर फेंकते हैं तो उस छेद से हजारों गुना बड़ा छेद होता है। यानी जो वाणी है वह बाण से भी ज्यादा खतरनाक है। हमें अपनी वाणी पर ज्यादा कंट्रोल करना होगा। आपने देखा होगा कौवा और कोयल दोनों ही काले हैं, लेकिन फिर भी कोयल की सब इज्जत करते हैं क्योंकि वह मीठा बोलती है, और कौवा हमेशा कड़वा बोलता है, इसलिए कोई भी उसका स्वर नहीं सुनना चाहता, कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता। यानी वाणी बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। अब दोस्तों, हम नाम बताने जा रहे हैं उस इंसान का नाम जिसने आपकी दहलीज पर मृत्यु को बांध रखा है। इस इंसान से आपको बचकर रहना होगा, वरना ये आपकी जिंदगी नरक बना देगा। इस इंसान का नाम म अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, इसकी उम्र तकरीबन 23 से 38 वर्ष के बीच में है और इसका रंग सांवला है, और यह आपका करीबी रिश्तेदार है जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। जरा संभल कर रहिएगा, जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है और इसकी गंभीरता को सुनना समझना आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होगा जो आप चाहेंगे। कभी कभी हमारी गलती हमारे लिए ही मुसीबत बन जाती है, और आपकी कमजोरी और आपकी कमी का फायदा उठाकर यह मां नाम वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, आपके अपनों को आपके खिलाफ कर रहा है, तांत्रिक बाबा से जुड़कर तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करा रहा है, आपके घर की चौखट पर नींबू छोड़कर जा रहा है, उड़द की दाल छोड़कर जा रहा है, सूर्योदय से पहले गेहूं छोड़कर जा रहा है। उद्देश्य इसका आपको गिरना है, आपकी जिंदगी को पटरी से नीचे उतारना है। और अगर आप अपनी जिंदगी को सही बनाना चाहते हैं, पटरी पर लाना चाहते हैं, दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं,
शत्रु बाधा का अंत करना चाहते हैं तो आगे जो गुरु जी ने सिद्ध उपाय बताए हैं उन्हें सच्ची श्रद्धा के साथ कर लीजिएगा। हर संभव प्रयास करिएगा। आप यह उपाय करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पास कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कई बार सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ कमी रह ही जाती है, जो उस ख्वाब को हकीकत में बदलने से रोक देती है। वह है हमारा कमजोर आत्मविश्वास और हमारी मानसिक स्थिति। अगर किसी और प्रयास से पहले इस एक चीज पर काम कर लिया जाए तो सफलता मिलना तय है। अब जब आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि आपको क्या चाहिए है, तो आप मन में उसकी पूरी कल्पना करें और फिर अपनी इस ख्वाहिश को उसी रूप में कागज पर लिखें। लिखने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ मांग रही हैं या चाहती हैं, बल्कि आपको इस तरह लिखना है मानो वह चीज आपको मिल चुकी है और आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। अपने सपनों को लिखने का काम आपको बस एक दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक लगातार करना है। जो गुप्त तरीके से हो रहा है वो किसी को पता हो या ना हो, लेकिन हमारे पड़ोसियों को जरूर पता होता है। तो हम आपको दोस्तों यही बात तो समझाना चाहते हैं कि आप जिस इंसान पर शक कर रहे हैं वो मासूम है, वो निर्दोष है, लेकिन आपको खतरा बन रहा है आपके एक पड़ोसी से, या यह कोई पड़ोसन भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ईर्ष्या, जलन और साथ ही साथ गुस्सा बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वह जिंदगी में आगे बढ़े। हर इंसान चाहता है वह खूब पैसा कमाए और आसपास के लोगों को महसूस कराए कि वह जिंदगी में कितना आगे है। लेकिन जब आप अपने पड़ोसियों से आगे निकल जाते हैं, अपने करीबी आसपास के लोगों से आगे निकल जाते हैं, तो आपके प्रति उनके मन में द्वेष का भाव जागृत हो जाता है कि आखिर यह कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके घर में इतनी खुशियां कैसे आ रही हैं, इसके घर में इतने बड़े बड़े सामान कैसे आ रहे हैं, आखिर इसके पैसे कमाने का राज क्या है। तो दोस्तों, पास के पास में यह लोग अक्सर कोई ऐसी चाल चल देते हैं जो हम सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि यह हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो सामान्य सी बात है, अगर हमारे घर में रोज भी आएंगे तो हम इन पर शक नहीं करेंगे और इसी चीज का फायदा उठाते हैं। आपकी इसी कमी को अक्सर यह लोग इस्तेमाल करके आपके घर में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज छोड़कर चले जाते हैं जिसका यह अमावस्या की रात को तंत्र क्रिया करने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, कई ऐसी चीज होती हैं जो घर की सकारात्मकता को सोख लेती है। कई ऐसे तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित वस्तुएं होती हैं जिसमें नींबू भी हो सकता है। अगर आपके घर में नींबू रखा हुआ है कई कोने में जिसमें कील घड़ी हुई है, हो सकता है वह सोफे के नीचे हो सकता है वह दरवाजे के पीछे हो। ऐसी जगह उसे आपके दुश्मन ने रखा होगा कि आपकी नजर उस पर ना पड़े और वह उसके माध्यम से आपके घर की सकारात्मकता को भी खत्म कर दे। ऐसे अभिमंत्रित चीजें आपके घर में छोड़ी जाती हैं, जैसे किसी जानवर का बाल हो गया, या फिर दोस्तों कोई भी नकारात्मक पक्षी का पेशाब हो गया। जैसे चमगादड़ को बहुत ज्यादा नकारात्मक पक्षी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल भी अलग अलग तरह से तंत्र क्रियाओं में होता है। यहाँ आप थोड़ा बच कर रहिएगा, क्योंकि आपके जो पड़ोसी है, खास तौर पर वे जो आपके दाएं बाएं रहते हैं, उन पर नजर बनाकर रखिए। अगर वह आपके घर में आकर घंटों बैठते हैं या बैठती है तो खतरा आपके लिए बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां आस पड़ोस के लोगों को आपसे कुछ मतलब ही नहीं होता, तो फिर तो बात दूर की हो गई। लेकिन अगर पड़ोसियों के साथ घुल घुल मिलकर रहना करना है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अब दोस्तों, हम उसका नाम आपको बताने जा रहे हैं।
और यह एक पुरुष भी हो सकता है या महिला भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप इनसे बहुत बचकर रहें, इन्हें अपने घर में ज्यादा ना आने दें, इनसे ज्यादा बातचीत करना बंद करें, इन्हें अपने घर में क्या चल रहा है यह बताना बंद करें। अक्सर दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि उनके घर में क्या समस्या चल रही है, उनके जीवन में क्या अप एंड डाउन चल रहे हैं, वह किसी को बताए या ना बताए, लेकिन अपने आस पड़ोस की सहेली को जरूर बताती है, और यही पड़ोसन वह सारी बातें अपने पति को बताती है। धीरे धीरे उनके पूरे घर में यह बात फैलती है, और इसी बात के साथ ईर्ष्या का ऐसा ज्वालामुखी प्रकट होता है जो आपको पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। तो आपको यहां बचाना है। उस इंसान का नाम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत कड़वी सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। उस इंसान का नाम डी अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के 2.5 अक्षर से। इस व्यक्ति विशेष की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में है, और अगर यह एक महिला है तो ध्यान दीजिएगा, इनका रंग बेहद ही गोरा होने वाला है। अगर यह एक पुरुष है तो ध्यान दीजिएगा, इनका रंग सांवला होने वाला है। इनकी उम्र हम आपको बता चुके हैं। पुरुष हो या महिला, आपके आस पड़ोस में जिस भी औरत, जिस भी पुरुष का नाम डी अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के 2.5 अक्षर से, उसे अपने घर में ज्यादा मत आने दीजिएगा। उसकी हरकतों पर नजर रखिएगा, अपने गुप्त राज उन्हें मत बताइएगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि गुरुजी ने हमें बताया है कि इनके परिवार में पहले से तंत्र मंत्र होता आया है। इन्होंने कई बार क्रियाएं खुद से करने का प्रयास किया है, जिसमें यह असफल रहे हैं, लेकिन समय के साथ बढ़ती प्रैक्टिस के साथ यह काली क्रियाओं के मास्टर बनते जा रहे हैं। और आपको शिकार अगर इन्होंने बना लिया तो यह आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपको पूरी तरह से बर्बाद ना कर दे। इसलिए आज की वीडियो आपके सामने लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि गुरुजी आपको सतर्क करना चाहते हैं, आपको सावधान करना चाहते हैं, आपको यह बताना चाहते हैं कि यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। हाल फिलहाल में 3 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में उठा पटक कर रहे हैं, और उसके भी कई नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि व्यापार में अचानक मंदी आ सकती है, जिंदगी की जो मुस्कान होती है, घर परिवार की जो रौनक होती है, वह घर के मुखिया से होती है, और जो घर के मुखिया की मुस्कान होती है वह कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ी होती है। हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा होता है तो हम खुश होते हैं, हमारे पास पैसा आ रहा होता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन वही जब पैसा आना थोड़ा कम हो जाता है तो मुस्कान थोड़ी कम हो जाती है। पैसा आना रुक जाता है तो मुस्कान गायब हो जाती है, यानी पैसों के साथ हमारा हंसना या रोना जुड़ा होता है। कुल मिलाकर यह बात बिल्कुल सही है। तो व्यापार में एकदम से मंदी देखने को मिल सकती है, वहां खुद के स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। घर वालों पर गुस्सा करना, पत्नी पर गुस्सा करना, अपने हाथों अपना काम बिगाड़ने की कोशिश करना, यह सब सही नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज मंदी है तो कल मुनाफा भी होगा। यह सब ग्रहों का खेल है, हमें ग्रहों के खेल को समझना है। आप बस इतना ध्यान रखिए, मंडी का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, तो मिलावट भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप एक बड़े व्यापारी हैं तो किसी छोटे व्यापारी का मजाक नहीं उड़ाना है। साथ ही साथ अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको लालच के चक्कर में अपने ग्राहकों को नहीं लूटना है। यह काम आप करेंगे, यह सावधानी का ध्यान रखेंगे तो फायदा अवश्य होगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ग्रह नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। आप बस यह सावधानी अवश्य पालन करें। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को अपनी ईमानदारी से, अपने निष्ठा से अपने कामों को करना है। काम चोरी नहीं करनी है, वरना ग्रह नाराज हो सकते हैं। अब आपको उपाय समझाने का समय आ चुका है, क्योंकि देखिए, दुश्मन आपके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर चुका है और असर भी दिखने लगा है। अगर बड़ी तांत्रिक क्रिया से बचना है और छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया के असर को खत्म करना है तो यह 2 उपाय करना अति आवश्यक है। गुरुजी ने अपने सिद्ध शक्तियों के आधार पर इन दोनों उपायों का निर्माण किया है। आगे 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, कृपया करके कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है, शनिवार को 11 पीपल के पत्ते और 11 पान के पत्ते लाल धागे में पिरोकर सीधी बंधनवार माला बना लें, और उसको जैसा फोटो में दर्शाया गया है वैसे अपने व्यापारिक कार्यस्थल के मेन गेट पर बांध दें। व्यापार बंधन या किया कराया समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपके घर में या कार्यस्थल पर हमेशा क्लेश का माहौल रहता हो,
यदि पारिवारिक सदस्य सुख शांति से ना रहते हो, शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाले नारियल को लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदी लगा लें और घर के बाहर लटका दें। शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित कीजिए। हमेशा घर बुरी नजर से बचकर रहेगा और हमेशा सुख शांति रहेगी। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है, लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहाँ तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है, या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं,
जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं, वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है, हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है, और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो, क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे।
अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता थे। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए, उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है, तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है।
तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं। वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है, वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। लेकिन आपको सावधान रहना है। आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर आपको कोई तस्वीर तोहफे में दे रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उजड़ा हुआ शहर न हो, बिखरा हुआ घर न हो, सूखा पहाड़ न हो, या फिर ऐसी नकारात्मकता उस तस्वीर में ना छाई हो जो साफ साफ लग रहा है कि ये हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हां, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना किसी बात का दुखी ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है, जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा, उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसको तो समय ही नहीं है। कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है। तो दोस्तों, जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और हां, वेले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे, तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे। जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है। घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा, 10 तरह के सवाल पैदा करेगा। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहे, और हां, व्यस्त रहे। हमेशा याद रखे दोस्तों, अगले 10 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। किसी को उधार में पैसा देने जा रहे हो, मत दीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं वापस। अगर आप दे रहे हो तो अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, कि वापस मिले या ना मिले मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, आपका कोई बिजनेस है, वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है। ग्राहक नहीं आ सकते कभी है, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। आपके इमोशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बेचैनी हो सकती है। आपसी जो रिश्ते हैं पति पत्नी के बीच में बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक कलश बढ़ेगा। यह सब होने वाला है सिर्फ समय चक्र की वजह से। इसलिए अगले 10 दिन तक अपने इमोशन पर और अपने व्यवहार पर और अपने पैसों पर जरा कंट्रोल बनाकर रखिएगा। एक नियम बना लीजिए, जो सबसे कठिन है पर आनंद वही देगा। ना तो हमसे कोई दुखी हो और ना हम किसी से दुखी हो। यह बड़ा कठिन काम है, पर अगर आनंद के परिवेश में प्रवेश करना है तो इस लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए।
दोस्त हो जाओ सावधान, बहुत बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों। जिस खुशखबरी के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जो खुशी आपको आज तक नहीं मिली, वह अब आपको मिलने वाली है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में वह घटना होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था दोस्तों। आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं, यह सच आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, इसलिए हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज शाम के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 3 ऐसे कड़वे सच है जिन्हें आपको आने वाले अगले 24 घंटों में स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपने इन सच को स्वीकार नहीं करा तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा आपको 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जिससे आपको गाड़ी बंगला हो, पैसा दौलत, सारी सुख सुविधा अब आपके कदमों में होने वाली है। आप जिस भी चीज की चाह सालों से रख रहे थे, वह सारी चाहत अब आपकी पूरी होने वाली है। आज ऐसा सच में आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, सीधा सीधा परमात्मा का आशीर्वाद है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, और यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर है। बार बार दोस्तों, आपको जिंदगी ऐसा मौका नहीं देगी, बार बार आपको ऐसे अवसर नहीं मिलते, इसलिए इस अवसर को गंवाना मत। जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे मामूली मत समझना, नजरअंदाज मत करना, वरना बाद में पछताओगे और दोस्तों से चाहकर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लेना। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है, वह आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपने अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी हर एक परेशानी का अंत होने वाला है। फिर चाहे आपकी कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या बड़ी से बड़ी परेशानी हो, सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैं आपको ज्योतिषी गणना के अनुसार बता रहा हूं कि आपका आने वाला समय क्या या संकेत हमें प्रदान कर रहा है और किन बातों का आपको 24 घंटों में ध्यान रखना है और किन चीजों से आपको बचना है। मेरा यकीन मानिए, आपको आपके जीवन की अच्छाई के बारे में तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरी है, आपके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, यह आपको कोई नहीं बता पाता। और आज मैं आपको वही सच बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। जो सच बेटा तुम आज तक किसी के मुंह से सुन नहीं पाए, और मेरी बात का विश्वास रखना, यह सच सुनने के बाद, सच्चाई जानने के बाद आप भी खुशी से नाचने लगोगे। इसीलिए बेटा, आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, वीडियो तो आपने हजारों देखे हैं, लेकिन यह वीडियो आपकी जिंदगी का एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आज मैं 3 ऐसे उपाय और ऐसी सावधानी आपको बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना बाद में जिंदगी भर पछताते रहोगे और चाहकर भी आपके जीवन में सुधार नहीं आ पाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिख दो। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। देखिए दोस्तों, यह बात तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पाए, वह खुशियां आपको नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हो। लेकिन बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों का यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं है। बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो इन 24 घंटों को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हो कि भगवान के घर देर है लेकिन नहीं है।
दोस्तों, कोई व्यक्ति आपको कितना ही कुछ गलत सलत क्यों ना बोले, कोई आपको कितना पौप औश आशा पप्पा आके ही गलत क्यों ना बोल ले, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, तो दोस्तों परमात्मा कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कई बार दोस्तों होता है कि जीवन में हमें कुछ बातों का डर लगने लगता है कि अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया कि जा तेरे साथ यह होगा, जा तेरे साथ यह होगा, तो यह बातें कई बार हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। हम इन बातों का चिंतन करने लगते हैं कि यदि उसने बोला और मेरे साथ अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, मैं तो दुखी दुखी हो जाऊंगा। कई बार 100 तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, लेकिन दोस्तों इन सभी बातों का एकमात्र उत्तर यही है कि यदि बेटा तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी है, यदि आपने सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारा है, भगवान को याद किया है, तो कोई दुश्मन आपको चाहे कितनी ही गालियां क्यों ना दे ले, वह आपको कितना ही गलत क्यों ना सुना दे, लेकिन परमात्मा बेटा कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। देखिए दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बस सच्चा मन रखकर भगवान को याद करिए, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करिए, फिर आपके जीवन में कभी दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। देखिए, संकट जीवन में आते जाते रहते हैं, दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लड़ जाता है, जो व्यक्ति अपनी भक्ति के दम पर आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति कभी मुसीबतों में नहीं फंसता, वह व्यक्ति हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ता है और वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो आप बस सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करिए।